दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा के चुनाव के बाद आज मतगणना जारी है और ऐसे में अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि एनडीए ने अपना बहुमत जो है लगभग वो पा लिया है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक जो है उनकी फॉर्म होती है, क्या कुछ खबरें आगे सामने आती है, ये तमाम बातें होंगी। ऐसे में बात करेंगे कुछ हॉट सीट की, जिनमें बिहार का सिवान जो है वो काफी चर्चित सीट था। यहाँ से हिना शहाब जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। हमने भी एक वहाँ के स्थानीय पत्रकार से बातचीत की थी तो हमें ये खबर मिली थी कि वो वहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। ऐसे आंकड़े हमने भी आपको गिनवाए थे क्योंकि हमें उस तरह के आंकड़े मिले थे। लेकिन आपको बता दें कि हिना शहाब चुनाव हार गई है। जी हाँ, हिना शहाब यानी कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव हार गई है। ये एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा, बेहद मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा। इस बार ऐसी उम्मीद थी कि बिहार से एक इकलौती मुस्लिम महिला सांसद जो है वो देश के सदन तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और एक बार फिर यहां से इनकी हार हो गई और विजय लक्ष्मी जो है, जो कि जेडीयू की कैंडिडेट हैं, वो चुनाव जीत गई। अब सीधे सीधे आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी देवी जो है वो 3,72,000 वोट जो है इन्हें मिला है। 3,72,000 वोट इन्हें मिला है। 91,402 वोटों से ये हिना शहाब से आगे चल रही हैं और इन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो ये कि राजद के जो कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी, है ना, अवध बिहारी चौधरी, उन्हें 1,91,000 वोट मिला है। लगभग जो है कहा जा सकता है कि मार्जिन जो है वो आप समझिए कि लगभग 90,000 कम वोट जो है वो हिना शहाब से इन्हें मिला है। अवध बिहारी चौधरी के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत थे। खुद तेजस्वी यादव बार बार वहां जा रहे थे। बिहार में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सही तरीके से जो काफी चर्चे में थे। एक जो है पप्पू यादव, उनके खिलाफ भी खूब तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, जम करके प्रचार प्रसार किया, यहां तक कह दिया कि एनडीए को वोट दे देना। वहां से पप्पू यादव चुनाव जीत गए। यहां जो है खूब जम करके यहां आते थे सिवान में तेजस्वी यादव और खूब प्रचार किया अवध बिहारी चौधरी को। एक बहुत बड़े नेता को सिवान में उतारा गया कहीं ना कहीं हिना शहाब के खिलाफ, और हिना शहाब इनसे तो आगे रह गई लेकिन विजय लक्ष्मी से पिछड़ गई है और इसी वजह से हिना शहाब जो है यहां से चुनाव हार गए। तो सिवान से एक बार फिर हिना शहाब चुनाव हार गई और ये एक बहुत बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिना शहाब के लिए ये काफी चिंताजनक, क्योंकि लगातार ये हार हो रही है और ये हार कहीं ना कहीं एक मैसेज दे करके गया है, मैसेज दे गया है कि आखिर क्या वजह है कि हिना शहाब चुनाव हार रही हैं। क्या वो कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, किन लोगों ने धोखा दिया, इन तमाम मुद्दों पर बाद में बात होगी। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो हमने आपको बता दिया है। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हिना शहाब चुनाव क्यों हारी है। बाकी हम लोग पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे हर सीट को लेकर के कि आखिर कहां से दगाबाजी हुई, किसने हिना शहाब को धोखा दिया और कैसे वो चुनाव हार गई। हालांकि अगर देखेंगे आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो देखिए, अगर 1,91,000 प्लस 2,81,000 होता, अगर आरजेडी में होती तो क्या ये पूरा का पूरा मत इन्हें मिलता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर मिलता तो चुनाव तो ये जीत जाती। लेकिन ये आंकड़े हमेशा मिलते ही नहीं हैं जब मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी से चुनाव लड़ता है। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि बिहार में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को राजद ने अपना कैंडिडेट बनाया, एक अली अशरफ फातमी को वो चुनाव हार गए। कहा जा सकता है कि उन्हें एक बड़ा धोखा जो है उन लोगों के तबके से मिला जो जिसको लेकर के राजद, खास करके तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे शहनवाज को टिकट दिया अररिया से, शहनवाज भी चुनाव हार गए। तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, दोनों जगह चुनाव हार गए। एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया, वहां से भी मुस्लिम कैंडिडेट हार गई। तो ये सिवान की खबर है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।